तो कल आप लोगों ने एमपीकर और मॉलिक्यूलर फार्मूला किया था, उसके कुछ एमसीक्यूज कुछ प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, होपफुली आप भी ठीक होंगे। अब एक प्रॉब्लम है, थोड़ा स्पीड कम कर लें यार, ये जुकट फिर आवाज में आएगा। तो एक प्रॉब्लम आपकी खिदमत में हाजिर है। नंबर वन, नंबर पहला एमसीक्यूज है आपकी खिदमत में कि भाई एक कंपाउंड जो है, कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी इक्वल टू 30। पुट मुंह बंद ले लो। द empirical formula of compound is CH2O. The molecular formula of compound is, सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि मोर देन 90% गलत होंगे। ए बी सी डी, फॉर्मल्डिहाइड और CH3COOH और ग्लूकोज और राइबोज C5H10O5। आराम से टेक योर टाइम, सही जवाब करके दे, सही जवाब करके दे। पहले क्वेश्चन को देखें, उसके बाद समझें, उसके बाद जवाब दे। हाँ, बी सही होगा। बड़ी गाल है, बी कैसे होगा? ये तो छोकरियों ने भी बताया था पर गलत था। हाँ भाई, क्या होना चाहिए? मेरे लुको छोटा है, कुकर थे बैठो बाबा। हाँ, क्या होना चाहिए? बी, बिल्कुल बी होगा। देखिए क्यों होगा, बड़ी गाल ये है। लेकिन पहली बात की वेपर डेंसिटी क्या है? मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। 2 इंटू, तो वेपर डेंसिटी कितनी है? 30। तो इंटू 2 करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 60। अब जिसका 60 मास हो वही जवाब होगा। सिंपल सी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है कि जिसका मास 60 होगा। ठीक है भाई, चले एक और चीज करते हैं। एक और चीज इज दैट के, एक और सवाल, एक और सवाल ये है, a compound contains 4 into 10 to power 2 atoms of A and 3 into 6 into 10 to power 6 into 10 to power 3 atoms of B। बल्कि इसको थोड़ा और कर लेते हैं। क्या करें इसको? चलिए 2 कर लेते हैं। एटम्स ऑफ बी। व्हाट इज पॉसिबल empirical formula of compound? A, B, C, D. A, B, 2, A, 2, B, A, B, 5, A, 2, B, 5। आराम से, जल्दबाजी ना करें। शाबाश शाबाश बेटा। क्या होना चाहिए? आप सोचें, मैं बिलर खत्म करूं।
चलें जी, बिलर खत्म हो गया। हाँ भाई, छा होना चाहिए, सी होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए हमने क्या मालूम करा, एटॉमिक रेशो ए रेशो बी। रेशो और प्रोपोर्शन में मैथमेटिकली एक चीज जरूरी है कि यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिट तो सेम ही है पर पावर भी सेम होना चाहिए। पावर सेम करेंगे पहले, तो 4 इंटू 10 टू पावर 2 रेशो 2 इंटू 10 टू पावर 3। ठीक है, तो 3 को 2 करना है तो क्या होगा, 4 इंटू 10 टू पावर 2 यही रहेगा। पावर इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2t। अब देखिए ये खत्म हो गए, अब इनको सिंप्लीफाई करना है। क्या होगा, 5 का टेबल 1/5, ए बी 5, ए बी सी। रॉकेट साइंस नहीं है पर फिर भी कुछ ना कुछ अकल चाहिए प्रॉब्लम करने के लिए। चलिए भाई एक और कर लेते हैं। एक और ये है नंबर 3, द रेटियो मीन्स रेशियो बिटवीन molecular mass and empirical formula mass of a compound is 4 if empirical formula is CH2O. What is possible molecular mass? A, B, C, D, 30, 60, 90, 120 या ऑल ऑफ दीज। एम्पिरिकल फार्मूला ये है तो ऑल ऑफ दीज हो सकता है, कोई भी। मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए, 30 का मल्टीपल, इसका मास है 30, तो मॉलिक्यूलर मास 30 का मल्टीपल होना चाहिए, तो सब 30 के मल्टीपल है। आप मुझे एग्जैक्ट जवाब बताएं। शाबाश, आप मुझे एग्जैक्ट जवाब बताएं। भाई देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन बिटवीन बी एंड डी। बी डी 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 बी डी 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 यही चल रहा मार्केट में। हाँ भाई कृष्णा, आपका जवाब आ गया। यस, 120 और 60। 120 होगा, 120 क्यों होगा, ये देखें भाई। हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए एन मालूम करते हैं। एन इंटू क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो एन का वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। ये कितना मिला हुआ है, 4, तो आप एम्पिरिकल फार्मूला को 4 से मल्टीप्लाई करें। एम्पिरिकल फार्मूला का मास कितना है, 4, तो इसी से मल्टीप्लाई करें। वैसे फार्मूला निकाल के कर देते, क्या हो जाएगा, 120 ग्राम। एमयू लिखे या ग्राम लिखे, एमयू लिखे, अबू नहीं। चले भैया, उसके बाद नंबर 4, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन हैज 15% hydrogen. The mole ratio of carbon is A, B, C, D. 4.x, 5.x, 6.x, 7.x। आराम से, जल्दबाजी ना। शाबाश शाबाश बेटा, सिंपल सा सवाल है। सी, अनुष्का सी।
सी, डी एक, बाकी सी। व्हाट शुड बी द आंसर? सी के डी? डी पर दाल, बड़ा माल दाल ही होगा। देखें, दो एलिमेंट हाइड्रोजन एंड कार्बन, 15% ये, तो 100 माइनस 15 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन। टोटल दो एलिमेंट है, टोटल दो एलिमेंट, एक 15% है, तो 100 से माइनस करें तो दूसरे की परसेंटेज 85। अब मोल रेशियो इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइडेड एटॉमिक मास, 7 पॉइंट समथिंग। शाबाश, तो ये जवाब हो गया भाई। एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल ये है, a compound contains चले भैया इस इंफॉर्मेशन को नीचे कंपाउंड में यूज करें। ए बी सी डी, ऑप्शन है हमारे ए फार्मिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी एसीटोन, एसिटल्डिहाइड। आराम से करें, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें। यस भाई यस, रिकॉर्डिंग इज ऑन। आराम से करें। इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, खाली मासेस मिले हुए हैं। तो क्या आप पूरा वो पार उतार देंगे कि पहले मास ऑफ द सैंपल, फिर मास ऑफ एलिमेंट, फिर मास ऑफ जो है क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर वाटर का, उनमें से कार्बन का, उनमें से परसेंटेज, उससे मोल रेशियो, उसमें ये उसमें वो, क्या करोगे? लो जी, एक डी आ गया, दूसरा सी आ गया, ए भी आ गया, डी भी आ गया, सी भी आ गया, ए भी आ गया, ए भी आ गया, डी भी आ गया। सही जवाब की तरफ कोई नहीं है। लो जी, डी भी आ गया, तो ए सी डी, सही जवाब बी है, जिसके पास कोई नहीं जा रहा। द राइट आंसर इज द बी। अभी तक एक ने भी नहीं दिया। ए सी डी, ए सी डी। व्हाट इज इट गाइस? वकारी सी डी, डी पर दाल बड़ा माल, इट्स एसिटिक एसिड। देखिए कैसे भाई, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें। C2H4O2, ये क्या हो सकता है? 12 ग्राम, 4 ग्राम, 32 ग्राम। थोड़ा सा पॉइंट में लाएं। 1.2 ग्राम, 0.4 ग्राम, 3.2 ग्राम। यहां तक सही है किसा? 0.6 ग्राम, ठीक है, 0.2 ग्राम, 1.6 ग्राम, ठीक है। तो एक वैल्यू यहाँ पे गलत है। कौन सा? ये 0.3, ठीक है, कोई बात नहीं। मस्टेक सो नन ऑफ दिस कर लेते हैं। पर अगर ये करते हैं, ये होगा 0.3 और 0.1, 0.8। डबल करें, डबल कितना होगा? 24, 8, 64, 2.4, 0.8, 6.4। तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं। छोटा सा आपने कोई भी सबका एटॉमिक रेशियो निकाल दे
थोड़ा ऊपर नीचे करें, ठीक है। क्या है कि आंसर ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ खड़ा खोटना पड़ता है, और आपको जो बेलचा चलाना नहीं आता भाई, अभी आप घर जाए, कुदार उठाए और कम से कम 2 फुट की खाई जो है ना, उसको क्या कहते हैं, खुणे क्या कहें उर्दू में, क्या कहें, खोटे, खोदे, अब खड्डा खोदे, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा पसीना आएगा, इसी तरह से दिमाग चलाएं, वरना परमानेंट मजदूर बन जाएंगे। चले भाई, ये भी हो गया। अब इसको एम्पिरिकल और न्यूमेरिकल फार्मूला को छोड़ते हैं। देखिए एम्पिरिकल और न्यूमेरिकल फार्मूला बुक में आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलते हैं कि भाई ये ग्लूकोज है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, आप एटॉमिक रेशो निकालोगे, क्या बनेगा, CH2O। इसका फार्मूला मास बताएं क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला के मास को ये कहते हैं 30 होगा, ए म्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए म्यू टी लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि मोली क्या होता है, मोली, मोल और रेवोगेद्रोस नंबर क्या होता है, मोल, व्हाट इज अ मोल। पहले डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। व्हेन एटॉमिक मास, आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास is expressed in grams, कि जब हम is called a mole, कि जब हम किसी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, या कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, तो ये क्वांटिटी बन जाएगी मोलर मास। और उस क्वांटिटी को हम मोलर मास की जगह पे एक मोल कहेंगे, क्या कहेंगे, उनके मास को मोलर मास ही कहेंगे, पर उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, एक मोल है ये। या इसको और अल्फाज में कैसे कहेंगे हम, आर। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी कि एनी सब्सटेंस विच कंटेन्स, जिसके पास होने चाहिए, क्या होना चाहिए, विच कंटेन्स 6.02 into 10 to power 23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स कौन सी बला है, ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, ये एटम्स हो सकते हैं, ये आयंस हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं, और ये सिग्मा बॉन्ड्स हो सकते हैं, ये पाई बॉन्ड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो कि हम काउंट करना चाहें। किसी भी सब्सटेंस में जो काउंट करना चाहें वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्या चीज है कि इस नंबर को तो कहते हैं एवोगेद्रोस नंबर, एवोगेद्रोस नंबर, यानी किसी भी सब्सटेंस के पास अगर इतने पार्टिकल्स होंगे, या किसी भी सब्सटेंस के पास इतने पार्टिकल्स हों जितने एग्जैक्टली 12 ग्राम कार्बन 12 के पास हों। अब 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल कंटेन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स, तो इनडायरेक्टली यही डेफिनेशन है। थर्ड डेफिनेशन किसी बुक में इस तरह से भी लिखा होता है कि एनी सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर एग्जैक्टली इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। तो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में कितने पार्टिकल, अब देखिए हमने किया क्या है, 12 ग्राम कार्बन का एटॉमिक मास है, उसको हमने एक्सप्रेस किया किसमें, ग्राम में, वो बन गया मोल। अब जितने कार्बन के 12 ग्राम यानी 1 मोल में पार्टिकल्स होंगे, तो जिसके पास भी इतने होंगे उसका क्या होगा, 1 मोल होगा, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन से, इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा, तो फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मुस्कान, जो मुझे आता था वो मैंने करवाया, आपको कोई और आता था खुद को मुझे भी समझा दे, मैं भी समझा देता हूँ, कोई बात नहीं बेटा। मुझे ऐसे सॉल्व करना आ रहा था, मैंने ऐसे किया। आपको अगर कोई और आता है तो मोस्ट वेलकम, हमें सिखा दे, बच्चों का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला करेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम, चले ये सिंपल डेफिनेशन है। अब थोड़ा मोल की और तारीफ करते हैं कि ये मोल होता क्या है।
भाई मोल कि मोल इज अ लैटिन वर्ड, कि मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है पाइल और हीप या हीप और पाइल। अब ये थोड़े डिफिकल्ट लफ्ज लग रहे हैं, इनका मतलब क्या है? इट मीन्स ग्रुप और कलेक्शन। इट मीन्स केयर बकवास करे दो कंटिन्यूसली। हाँ वही ना मुद्दा, लैटिन वर्ड है पाइल और हीप, इसका मतलब है ग्रुप और कलेक्शन। ग्रुप और कलेक्शन, किस चीज की ग्रुप और कलेक्शन? एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। तो पार्टिकल्स के कोई हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स वगैरह कुछ भी आप कह सकते हैं। देखिए मोल का कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि जैसे हम कहते हैं कि अगर आप बाजार में जाते हो, आपको चीनी लेनी है, तो व्हाट इज द कन्वीनियंट यूनिट? आप क्या कहोगे दुकानदार से, शॉपकीपर से कि 1 डजन चीनी दो या 1 केजी चीनी दो? उसी जगह पे अगर आप केले लेने जाते हैं बाजार में, बनाना, तो आप क्या कहोगे, 1 केजी केले दो या 1 डजन दो? तो हम अपनी समझ और आसानी की खातर डिफरेंट चीजों के डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो जब आप केमिस्ट्री में आते हो तो इस चीज को सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि एटम्स इतने छोटे होते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते। अब हमने जो कोई भी रिएक्शन करना है, अमाउंट लेनी है लेबोरेटरी में, वो तो विजिबल होगी। विजिबल होगी तो यानी कुछ ना कुछ अमाउंट हो ना, हमें दिखाई दे, जिसको वे कर सकें। अगर वे करेंगे तो उसका मास ज्यादा होगा और मेटर जो वो बल्क में होगा, ज्यादा क्वांटिटी में होगा। तो अगर आप एक ही एटम लेते हैं तो उसको फिर आप ग्राम देने की जरूरत नहीं, उसको आप एमयू में एक्सप्रेस करते हो। पर अगर आपके पास 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, अब 1 मोल बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर आप किसी को, शॉपकीपर को कहें कि मुझे एक मोल जो है वो बनाना चाहिए, तो मेरे ख्याल में मीरपुर से डेल्ही तक जो ढेर लग जाएगा, और शायद में भी 1 मोल पूरा हो सके कि नहीं। ये बहुत सारे जीरो हैं, 6.02 × 10⁻23 के लिए इतने कहां से आएंगे? तो अब क्योंकि एटम्स छोटे होते हैं, अब 18 ग्राम जो वाटर है, 18 ग्राम वाटर कितना होगा? गिलास में 250 ग्राम आ जाता है, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 ग्राम 1 मिलीलीटर में है। तो नॉर्मली 300 ml का गिलास होता है, 300 ml यानी 300 ग्राम उसमें पानी मौजूद है। तो मोल्स कितने हुए? 300 को 18 से डिवाइड करें, अराउंड कितने मोल हो जाएंगे? 10 से तो ज्यादा है, 10 में 18 है, चले यानी 10 में 18 तकरीबन 15 से लेकर 20 मोल होंगे, 15 से लेकर 20 मोल होंगे। ठीक है, तो ये एक इतनी अमाउंट है कि हमें दिखाई दे रही, जिसका हम वे भी कर सकते हैं। तो जब आपके पास अमाउंट बल्क में होगी, तो अब मॉलिक्यूल दिखते तो नहीं कि हम काउंट कर सकें, तो हम क्या करेंगे, उसकी काउंटिंग के लिए उसका एक रेफरेंस यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूट स्टैंडर्ड यूज करेंगे। वो हम क्या यूज कर रहे हैं? मोल यूज कर। तो हम क्या करेंगे कि जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद आप 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। यानी मोल एक यूनिट है जिसके जरिए एक तो हम अमाउंट को वे करते हैं, यानी अमाउंट का ऐसा यूनिट है। दूसरा, हम किसी भी चीज के अगर पार्टिकल्स काउंट करना चाहते हैं, नंबर हमें चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिकल नंबर्स चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर जो है उसमें क्या कहते हैं, किसी भी क्वांटिटी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, तो आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक जग भरा हुआ है जिसका जो वॉल्यूम है तकरीबन 1 लीटर है। कितना वॉल्यूम है? 1 लीटर। 1 लीटर यानी आपके पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 1000 ग्राम है। 1 kg 1 लीटर, क्योंकि पानी की डेंसिटी क्या होती है, थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि ये डेंसिटी जो एग्जैक्टली 1 होती है ये 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। नॉर्मल टेम्परेचर पे थोड़ा डेंसिटी कम होती है, यानी बहुत माइन्यूट फर्क आएगा। पर आपके पास ऑलमोस्ट 1000 ग्राम है। मोल्स कितने होंगे जब आप 18 से डिवाइड करेंगे? 55.5। ये अक्सर क्वेश्चन होता है बुक्स में कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। अब आपके पास सॉल्यूट भी वाटर है, सॉल्वेंट भी वाटर है। तो सॉल्यूट का मास कितना है? 18, और सॉल्वेंट का मास कितना है? 1000। तो आप 18 को 1000 गिवन मास है, और आप उसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या आएगा? 55.55। सो द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज कंसीडर्ड एज 55.55। तो आपके पास 55 मोल्स है एक जग में 1 लीटर पानी है।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? मल्टीप्लाई करोगे 55.55 को 6.02 से, 55.55 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। इस तरह से अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसके आपके पास एक मोल में 22.5 लीटर होते हैं, तो आपके पास अगर 2 लीटर है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे काउंट करोगे? गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स का पता चल जाएगा। मतलब हम किसी भी चीज की अमाउंट को अगर काउंट करना चाहते हैं, उसमें एंटिटीज कितनी है, उसमें पार्टिकल्स कितने हैं, उसमें एटम्स कितने हैं, उसमें आयंस कितने हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो हम एवोगैड्रो नंबर और मोल को यूज करेंगे। मोल और एवोगैड्रो नंबर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं। मास और वॉल्यूम भी कन्वर्ट होता है, वॉल्यूम और मास भी कन्वर्ट होता है। मास को आप वॉल्यूम में, वॉल्यूम को आप मास में, फिर दोनों को मोल्स में, फिर दोनों को जो है आप एवोगैड्रो नंबर में यानी किसी भी नंबर में काउंट कर सकते हैं। सो है क्या चीज कि ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, कुछ भी चीज हो, ये हमने 3 लिखे पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इट इज SI unit used for amount of substance, for amount of substance, कि आप किसी भी कोई भी चीज है आपके पास, अगर उसमें आप अमाउंट देखना चाहते हैं कितनी है, तो फिर आप उसको मोल में एक्सप्रेस करोगे। या आप इस तरह से भी कह सकते हो कि इट इज यूज्ड टू काउंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एंटिटीज, और आप पार्टिकल्स की जगह पे एंटिटीज भी यूज कर सकते हैं। एंटिटीज इन अ पार्टिकुलर सबस्टेंस जो आपके पास है, पार्टिकुलर सबस्टेंस, आप इसको एज अ काउंटिंग यूनिट भी यूज कर सकते हैं कि जैसे 1 डजन इज एग्जैक्टली इक्वल टू 12, 1 kg is exactly equal to 1000 gram. For the same reason, 1 mole is exactly equal to 6.02 into 10 to power 23. तो ये एक यानी आप अमाउंट को मोल्स में, वॉल्यूम को मोल्स में, फिर मोल्स को आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम काउंटिंग यूनिट के तौर पे इसको यूज करते हैं, काउंटिंग के लिए भी करते हैं और वे मालूम करने के लिए कि अमाउंट हमारे पास कितनी है, तो आप इसको मास की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, यूनिट क्या है इसका, MOL, बस क्या ड्रॉप कर दें, E ड्रॉप कर दें। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, छोटी m से। नंबर ऑफ मोल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय n स्मॉल, इसका यूनिट क्या होगा, MOL, यानी E ड्रॉप कर दें और कुछ ना करें, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है भाई कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर डेफिनेशन ये है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज है, एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, फार्मूला यूनिट है, कुछ भी है, अगर उनका 1 मोल होगा, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.02 into 10 to power 23 एंटिटीज और पार्टिकल्स, कुछ भी वर्ड यूज करें। चले भाई, उसके बाद क्या चीज है कि दिस ह्यूज, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, दिस ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर, ह्यूज नंबर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। इसको एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। रिप्रेजेंट किसे करते हैं, Na, N फॉर नंबर, A फॉर एवोगैड्रो। तो अगर आपके पास 1 मोल है, 1 मोल है, ठीक है, किसका है, सोडियम का, किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका है, NaCl का, किसका है आपके पास, CH4 का, तो इसमें क्या क्या होगा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब क्योंकि ये सोडियम एटम है तो इसमें क्या होंगे, 6.02 एटम्स होंगे, 6.02 into 10 to power 23 एटम्स। हम ये जो कह रहे हैं कि एंटिटीज और पार्टिकल्स, ये तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपके पास 1 मोल किसका है, एटम का है, सोडियम एटम है, तो एटम्स होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मॉलिक्यूल, तो इतने क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, लिखेंगे हम
के 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा। उसके बाद ये क्या चीज है, कंपाउंड है, फार्मूला यूनिट्स कितने हैं, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल, सॉरी फार्मूला यूनिट्स। नीचे है क्या है, नीचे क्या है, मॉलिक्यूल्स। 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इसको थोड़ा तोड़े मोड़े तो फिर क्या चीज है, इसको फर्दर ब्रेक करें तो 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 कार्बन एटम्स हैं। सही है। 4 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स हैं। सही है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? एनी प्रॉब्लम? इसको देखें एक बार, कोई प्रॉब्लम जल्दी बताएं। ओके ओके, चलिए भैया एक चीज और करते हैं कि एट एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होते हैं, नॉर्मली 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm, यूनिट चेंज करें 273 के, उसके बाद प्रेशर 1 atm करें, आपकी मर्जी है। और क्या कर सकते हैं, 101325 बार कह लें, सॉरी बार नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 101325 क्या कह लें, पास्कल्स कह लें, क्योंकि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। या आप क्या कह सकते हैं 14.7 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है। या क्या सकते हैं आप 67 टार या 67 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, कुछ भी कह लें, ये सारे एसटीपी हैं। तो टेम्परेचर की यूनिट वही यूज करते हैं, या ये। ठीक है। तो बात आधी रह गई कि एट एसटीपी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, नहीं 1 मोल ऑफ एनी गैस होनी चाहिए, ऑक्यूपाइज कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 dm क्यूब। अब 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर्स। ठीक है। अगेन एट आरटीपी, अगर आप फॉरेन की बुक देखोगे तो फिर आरटीपी मिलेगा आपको, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री 1 atm, तो वॉल्यूम हो जाएगा 24, यानी क्योंकि आपका टेम्परेचर बढ़ा 0 से 25, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम 22.4 से, क्योंकि प्रेशर सेम है दोनों में। तो जब टेम्परेचर 25 डिग्री बढ़ेगा तो वॉल्यूम आपका जो है 22.4 से 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो प्रॉब्लम करते वक्त ये गौर करेंगे आपके पास कि आरटीपी क्या होगा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन 1 atm। 1 atm की जगह इनमें कोई भी यूज कर सकते हो। 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज कितना, 22.4 dm क्यूब। यानी इंस्टेड ऑफ दिस, नोट करें, इंस्टेड ऑफ दिस इट बिकम्स दिस। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? जब आप ओ लेवल के प्रॉब्लम वगैरह देखेंगे तो आपको ये 24 वाला वैल्यू यूज करेंगे फारून के बुक में। अपने जो लोकल बुक है, देसी बुक जो देसी कटे हैं, उनमें ये यूज करेंगे। अच्छा, बेल लग गई है क्या? तो एक और चीज भाई, हमारे पास 1 मोल अमोनियम फास्फेट है। आपके पास क्या है, एक्सप्लोर करें जरा। +1 -3 क्या है आपके पास, क्या 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। अब इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप मॉलिक्यूल कह सकते हैं, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद 3 मोल ये, 1 मोल ये, 4 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 आइंस हैं।
कैसे हैं? 3 + 1, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, सही है। अच्छा 3 इंटू 6.02, 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 अमोनियम आइन हैं, अमोनियम आइंस हैं। अब 1 मोल फास्फेट है तो 6.02 इंटू 10⁻23 PO3 -3 आइंस हैं भाई। 6.02 इंटू 10⁻23 और क्या है जो इसमें ऊपर नहीं है मेंशन? फास्फोरस एटम्स, फास्फोरस एटम्स। और बताएं ऑक्सीजन कितने हैं? 4। 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻, ऑक्सीजन एटम्स हैं, बिल्कुल हैं। तो बुधाई नाइट्रोजन कितने हैं? 3। 3 इंटू 6.02, क्योंकि इसका 1 मोल है, इस 1 मोल में 3 नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के 3 एटम कहलाएंगे 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स। अब क्या रह गया? ऑक्सीजन भी हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। क्या लिखोगे? 6×12 12 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 कौन से एटम्स? हाइड्रोजन एटम। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है? इसका ऑपरेशन करना है। आप लोगों ने इसका ऑपरेशन करना है। एनी प्रॉब्लम बताएं जरा, एक हमारा देख ले बेटा। तो इस तरह से जो है आपको ये चीजें आनी चाहिए। करेंगे प्रॉब्लम में करेंगे सर। ये यहां तक कोई प्रॉब्लम? पहले ये बताएं। हाँ यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके 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 10 पूरे हो गए, सेव करते हैं। एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं। पहले बच्चों एक दो प्रॉब्लम। तो इसके फार्मूलाज हैं कुछ फार्मूलाज। नंबर 1, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के 3-4 फार्मूलाज हैं। चलते हैं कौन से फार्मूलाज हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा ये फार्मूला यूज कब करना है? जब आपको मास गिवन हो। जब आपको अगर मास मिला हुआ है तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अगर मास मिला हुआ है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर मोल्स मालूम करनी है तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अब यहां पे एक चीज है कि भाई अगर आपको वॉल्यूम जो है इन डीएम क्यूब मिला हुआ है तो आप 22.4 से डिवाइड करोगे, ध्यान में रखें। अगर वॉल्यूम डीएम क्यूब में है तो नीचे 22.4 डीएम क्यूब वाला वॉल्यूम रखोगे। अगर वॉल्यूम सीएम क्यूब में है, सीएम क्यूब में या मिलीलीटर में है तो आप 22,400 ये वैल्यू रखेंगे। जब क्या हो? वॉल्यूम गिवन हो। कि अगर वॉल्यूम गिवन है
और मोल्स मालूम करने हैं तो आप ये फार्मूला यूज करोगे। फिर यूनिट चेक करना कि वॉल्यूम आपको किस यूनिट में मिला हुआ है। अगर डीएमक्यू में तो 22.4 से डिवाइड करोगे, अगर आपको सीएमक्यू में है तो फिर 22,400 से डिवाइड करोगे। ठीक है। तीसरा फार्मूला, गिवन पार्टिकल्स, कि आपको एटम साइंस मॉलिक्यूल्स कितने मिले हुए हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। व्हेन पार्टिकल्स गिवन, व्हेन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स गिवन, कि जब ये मिले होंगे तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको अमाउंट चाहिए, अमाउंट मालूम करनी है, अमाउंट कैसे मिलेगी, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। कि अगर आपको किसी चीज की अमाउंट इन ग्राम चाहिए तो आप क्या करोगे, मोलर मास मींस मास ऑफ 1 मोल एक्सप्रेस इन ग्राम। एक मोल का मास कितना है, 5, जितने मास मोल्स गिवन है। फॉर एग्जांपल 1 मोल वाटर का कितना मास है, 18 ग्राम, तो 5 मोल का कितना होगा, 90 ग्राम। 5 मोल का कितना हो जाएगा, 90 ग्राम हो जाएगा। तो आपको जितने मोल्स होंगे उसको आप मोलर मास से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। कितने फार्मूलाज हो गए, 4। कितने हो गए, 1 2 3 4। नंबर 5 क्या होगा, क्या कौन बताएगा, कि अगर आपको पार्टिकल्स मालूम करने हैं तो फिर क्या होगा। पहला फार्मूला n इंटू एन। अगर आपको मोल्स मिले तो डायरेक्टली क्या करें, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें। पर अगर आपको मोल्स नहीं मिले तो फिर अल्टरनेट यूज करेंगे। मोल का फार्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन करने, फिर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो अगर आपको मास चाहिए इन ग्राम, अच्छा इधर भी तो मास मालूम कर रहे थे, मास का मालूम कर रहे थे जब मोल्स मिले हुए थे, व्हेन मोल्स गिवन। अब अगर आपको मास चाहिए और पार्टिकल्स गिवन हो, पार्टिकल्स गिवन हो तो फिर क्या होगा कि आप इस फार्मूला को रीअरेंज करेंगे। ठीक है। अगर पार्टिकल्स मिले हुए हैं तो आपको मालूम क्या करना है, मास करना है, ये वाला। तो फार्मूला रीअरेंज करें, क्या होना चाहिए, m से मल्टीप्लाई करें, n क्या करें, डिवाइड। तो फार्मूला क्या होगा, पार्टिकल्स इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये फार्मूला मोल्स का है। अगेन मोल जब मालूम हो जाए, ये किसके बराबर है, n के। ये वाली जो ब्रैकेट है ये बराबर है किसके, n के। n इंटू एम इज इक्वल टू मास मिलेगा। ठीक है। तो अगर आपको पार्टिकल्स मिले हुए हैं तो आप इसके जरिए क्या कर सकते हैं, मास मालूम कर सकते हैं। नंबर 6 चीज, नंबर 6, ये फार्मूला जरा कल तक आपको आनी चाहिए। 7, अगर आपको क्या चाहिए, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, प्रोटॉन्स चाहिए, या हाइड्रोजन एटम्स चाहिए, या सिग्मा बॉन्ड्स चाहिए, कुछ और चीज चाहिए। ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, इसी फार्मूला को थोड़ा बढ़ाओगे कि गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। ठीक है। अब ये चीज जो होती है, ये चीज होती है फॉर 1 मोल, या मोल के लिए होती है। ठीक है। 1 मोल, 1 मोल तक ये फार्मूला। अब इनटू आपने क्या किया कि 1 मोल किसका लिया, N2O5। तो 1 मोल में क्या है, 1 मोल में 2 मोल नाइट्रोजन है और 5 मोल क्या है, ऑक्सीजन है। तो अब जो चीज मालूम करनी है तो 1 मोल में जितने उसके मोल हैं उससे मल्टीप्लाई करो, उससे क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें आपको क्या चाहिए कि ऑक्सीजन एटम्स चाहिए, ऑक्सीजन एटम्स, तो आप क्या करोगे, इधर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। ठीक है। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है। ये इसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इसको सेव करते हैं, आप खेलें, आप खेलें। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, ये 2-3 तक चलेगी बेटा, 2-3 दिन तक इसके प्रॉब्लम्स चलेंगे।
टेस्ट आपकी संडे या मंडे को होगी।